हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी की क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट जो बुक है उसका लेसन 6 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट है। इस लेसन्स के जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। इसमें पूछा गया है कि रिचर्ड एब्राइट के जीवन में कैसे एक किताब उसके जीवन का क्या बन गई, एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गई, टर्निंग पॉइंट बन गई। यानी रिचर्ड जो एब्राइट था, एक बुक ने उसके पूरे जीवन को चेंज कर दिया। कैसे, ये पूछा गया है। वन डे, एक दिन, एब्राइट्स मदर गेव हिम ए बुक। एक दिन एब्राइट की माँ ने एब्राइट को एक बुक दी। इट वॉज एंटाइटल्ड। इट का मतलब बुक, एंटाइटल्ड का मतलब शीर्षक होना। इस बुक का जो शीर्षक था वो था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इस बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये इस किताब का शीर्षक था। दिस बुक वाज अबाउट बटरफ्लाइज। और ये जो किताब थी एब्राइट की माँ ने जो एब्राइट को दी थी, ये बटरफ्लाइज के बारे में थी, तितलियों के बारे में थी। इट डिस्क्राइब्स, इस बुक के अंदर ये वर्णन किया गया था, बताया गया था, हाउ, कैसे, मोनार्क बटरफ्लाइज, मोनार्क जो तितलियां हैं, माइग्रेट का मतलब विस्थापन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरण करना। तो इस बुक के अंदर ये डिस्क्राइब किया गया था, रेफ़र किया गया था कि कैसे जो मोनार्क जो बटरफ्लाइज हैं वो माइग्रेट करती है टू सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका के अंदर कैसे वो विस्थापन करती है, ये इस ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स बुक के अंदर बताया गया था। दिस बुक क्रिएटेड एन इंटरेस्ट इन हिम। हिम कौन है, या एब्राइट। और इस बुक ने एब्राइट में क्या पैदा कर दी, रुचि पैदा कर दी। अबाउट के बारे में, मोनार्क बटरफ्लाइज। और इस किताब ने एब्राइट के मन में मोनार्क तितलियों के बारे में इंटरेस्ट को बढ़ा दिया, पैदा कर दिया। ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट। और एब्राइट ने क्या किए, कंडक्ट का मतलब टू डू, करना, एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत से उसने क्या है इसके ऊपर प्रयोग किए। ऑन बटरफ्लाइज, किसके ऊपर, बटरफ्लाइज के ऊपर। एंड बिकम वेरी फेमस। और जो एब्राइट था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। फेमस का मतलब वेल नोन, प्रसिद्ध हो जाना, रिनोन्ड हो जाना। रिनोन्ड, RENOWED, ये इसका सिमिलर वर्ड होता है, रिनोन्ड, फेमस, प्रसिद्ध। इन दिस वे, और इस प्रकार, दिस बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट, और इस प्रकार ये जो बुक थी बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, ये एब्राइट के जीवन में क्या बन गई, एक टर्निंग पॉइंट बन गई। यानी इस बुक ने उसके लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दिया। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम। किस प्रकार, किस तरह से एब्राइट की माँ ने एब्राइट की मदद की। हिज मदर फाउंड दैट, एब्राइट की माँ ने पाया कि ही वॉज क्यूरियस अबाउट थिंग्स अराउंड हिम, कि जो एब्राइट जो लड़का है अपने आसपास की चीज़ों के प्रति वो क्यूरियस था। क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु होना, ईगर होना, किसी चीज़ के प्रति इच्छा होना, ईगरनेस, उत्सुकता होना। सी एनकरेज्ड हिम, और उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया, उसका हौसला बढ़ाया, एनकरेज किया। टू परस्यू हिज इंटरेस्ट, कि वो अपने इस रुचि को कंटिन्यू रखे। परस्यू का मतलब कंटिन्यू रखना, जारी रखे, फर्दर, और आगे अपने इस इंटरेस्ट को वो जारी रखे। इसके लिए एब्राइट की माँ ने उसको एनकरेज किया, उसका हौसला बढ़ाया। सी वाज ए सोर्स, सी का मतलब उसकी मदर एक स्रोत थी उसके लिए, ऑफ इंस्पिरेशंस फॉर हिम, उसके लिए प्रेरणा का एक स्रोत थी। और इस प्रकार एब्राइट की माँ ने एब्राइट्स को आगे बढ़ने में, उसके प्रसिद्धि को होने में उसकी क्या की, हेल्प की, उसकी मदद की। इंस्पिरेशंस मीन प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न। एब्राइट ने कौन सा सबक, कौन सा लेसन सीखा, दैट व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट ए साइंस फेयर,
जब साइंस मेले के अंदर जो एक पहले डिवीज़न का होता है, फिर एक कंट्री का होता है, एक रीजन का होता है, एक डिस्ट्रिक्ट का होता है, तो जब उनके अंदर वो कोई भी इनाम नहीं जीता, कोई प्राइज़ नहीं जीता उस मेले के अंदर, तो जो है एबराइट क्या सीखता है उसके बाद, जब वो कोई भी इनाम नहीं जीत पाता, उससे क्या सबक लेता है, क्या सीख पाता है। तो इसका आंसर है एबराइट लर्न्स ए लेसन। एबराइट एक लेसन सीखता है दैट ए मियर डिस्प्ले, मियर का मतलब होता है केवल मात्र, केवल मात्र डिस्प्ले करने से, डिस्प्ले का मतलब शो करने से, शो करना, एग्जिबिट करना, दर्शाना, ऑफ थिंग्स, केवल चीज़ों को अगर वो मेले के अंदर एग्जिबिट करता है, शो करता है, डज नॉट विन एनी प्राइज़, इससे वो कोई भी प्राइज़ नहीं जीत सकता एट द साइंस फेयर। अगर मेले में जाकर सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ों को सिर्फ प्रदर्शनी करता है, एग्जिबिट करता है, शो करता है, इससे वो कोई इनाम नहीं जीत सकता। उसके लिए उसको कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करना पड़ेगा। ही मस्ट कंडक्ट, उसे क्या करना पड़ेगा, मस्ट का मतलब चाहिए, कंडक्ट टू डू करना, सम रियल एक्सपेरिमेंट, उसे कुछ वास्तविक प्रयोग करने चाहिए। लेटर बाद में, वेहन जब, ही डज रियल एक्सपेरिमेंट और बाद में जब उसने वास्तविक रूप से प्रयोग करने शुरू कर दिए, ही विंस प्राइजेज एट द साइंस फेयर, और उसके बाद उसने मेले के अंदर जो है इनाम जीते, प्राइजेज को उसने विन किया। विन का मतलब विक्ट्री, जीतना, ट्रायम्फ करना, और रियल को हम एक्चुअल भी बोल सकते हैं, इंडिड भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट, कौन से एक्सपेरिमेंट और कौन से प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब परियोजना, और कौन से प्रयोग, डज ही कौन, एबराइट्स, देन अंडरटेक, उसके बाद उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट लिए, कौन कौन से उसने एक्सपेरिमेंट किए, हमने ये बताना है। एबराइट टेक्स ए प्रोजेक्ट टू फाइंड आउट द केज ऑफ ए वायरल डिजीज़, तो एबराइट ने टेक्स मिल लिया, ए प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट लिया, टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए, क्या, द केज कारण, ऑफ ए वायरल डिजीज़ एक वायरल डिजीज़ थी, और उस डिजीज़ का पता लगाने के लिए एबराइट ने एक प्रोजेक्ट लिया, दैट किल्स, दैट का मतलब वो डिजीज़ जो किल करती थी मोनार्क कैटरपिलर्स को। मोनार्क का जो कैटरपिलर है, जो उसको वो कैटरपिलर यानी कि एक लाइफ साइकिल है एक बटरफ्लाई का, जैसे लार्वा होता है, प्यूपा, तो ये कैटरपिलर्स को क्या करती थी, मोनार्क का जो कैटरपिलर बनता था उसको ये जो वायरल डिजीज थी वो मार देती थी। तो उसको पता लगाने के लिए उसने एक प्रोजेक्ट लिया। द नेक्स्ट ईयर, और अगले ही साल, हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट, उसका साइंस फेयर का जो प्रोजेक्ट था, इज टेस्टिंग, वो टेस्टिंग द थ्योरी, उसके प्रोजेक्ट की थ्योरी को क्या किया गया, वो टेस्ट किया दैट वॉइस रॉय बटरफ्लाइज की, वॉइस रॉय जो एक प्रजाति है बटरफ्लाइज की, कॉपी करती हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज का, इन ऑर्डर टू के उद्देश्य से, अवॉइड मीन बचना, बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, यानी जो वॉइसरॉय जो बटरफ्लाई हैं वो पक्षियों के खाने जाने के कारण उनसे बचने के लिए वो मोनार्क तितलियों की कॉपी करती हैं, उनकी नकल करती हैं, उनकी इमिटेट करती हैं। इस थ्योरी को उसने पता लगाया। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द क्वालिटीज़, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं दैट गो इन टू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक साइंटिस्ट बनने के लिए चाहिए, जो एक साइंटिस्ट के अंदर होनी चाहिए। दीज क्वालिटीज़ आर, ये क्वालिटी हैं, सबसे पहले क्वालिटी फर्स्ट रेट माइंड, यानी प्रथम दर्जे का आपका मस्तिष्क माइंड होना चाहिए। क्यूरासिटी होनी चाहिए आपके अंदर, चीज़ों को जानने के प्रति जो है आपके अंदर झील, उत्साह होना चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए आपके अंदर, उत्सुकता, ईगरनेस होनी चाहिए, मतलब एक तरह से कह सकते हैं फुल ऑफ एनर्जी आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। एंड विल टू विन, और जीतने की इच्छा होनी चाहिए। फॉर राइट रीजंस, किसी सही पर्पज़ के लिए, किसी सही कारण के लिए आपके अंदर जो है जीतने की विल होनी चाहिए, विश होनी चाहिए। ये सब सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं एक साइंटिस्ट बनने के लिए पर्सन्स के अंदर बिल्कुल मस्ट यानी कि होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है
वट वर द हॉबीज़, कौन कौन सी हॉबीज़ हैं ऑफ एवराइट्स, एवराइट्स की इन हिज चाइल्डहुड, बचपन के अंदर उसके जो बॉयहुड के अंदर उसके अंदर क्या क्या हॉबीज़ थी एवराइट्स की, ये हमने बतानी है। एवराइट्स हॉबी वाज, एवराइट्स की हॉबी थी कलेक्टिंग थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठी करना। एवराइट वाज फैसिनेटेड, फैसिनेट का मतलब होता आकर्षित होना, किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होना, ल्यूर होना बाई बटरफ्लाइज, तो उसकी हॉबी थी कलेक्ट करना चीज़ों को, और एवराइट आकर्षित हो जाता था किनके द्वारा, बटरफ्लाइज के द्वारा। ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, और उसने बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इन काइंडरगार्टन, काइंडरगार्टन मतलब जब वो छोटी क्लास में था उसको बोलते हैं काइंडरगार्टन। जैसे एलकेजी है लिटिल काइंडरगार्टन होता है, यूकेजी को बोलते हैं अपर काइंडरगार्टन्स। तो बचपन से ही जब वो छोटी क्लास में था तो उसने चीज़ों को इकट्ठा शुरू कर दिया था। हमने पढ़ा था कि जब वो सेकंड ग्रेड में था तो आसपास की जो 25 स्पीसीज़ थी उसने उनको क्या कर लिया था, कलेक्ट कर लिया था। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, वो रॉक को भी इकट्ठा करता था, फॉसिल्स को भी इकट्ठा करता था, एंड कॉइन्स, और कॉइन्स को भी इकट्ठा उसने किया। अब जो व्यक्ति है ना कॉइन्स को इकट्ठा करता है और क्या नाम है उनकी स्टडी करता है, या फिर कोई पेपर मनी है, उसको बोल लेते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ए पर्सन हु कलेक्ट्स एंड स्टडी कॉइन्स, एक ऐसा व्यक्ति जो सिक्के इकट्ठे करता है या पैसे पेपर मनी इकट्ठे करता है और उनकी स्टडी करता है, ऐसे पर्सन को बोला जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स आगे भी मैंने इसका मेंशन किया है, इसको लिख भी दिया है। He also became a stargazer and an eager astronomer। स्टारों को वो क्या करता था, तारों को देखता रहता था, गेज होता है ध्यान से देखना, एंड ईगर और उत्सुक था, जिज्ञासु था, एस्ट्रोनॉमर्स खगोल के प्रति भी वो क्या था, एस्ट्रोनॉमी के प्रति भी वो काफ़ी मतलब बहुत कुछ वो ईगरनेस था, उत्सुक था। और आज का जो टेक्सुअल का जो लास्ट क्वेश्चन है, टू विच फील्ड, कौन से क्षेत्र के अंदर, किस क्षेत्र के अंदर ऑफ साइंस, विज्ञान का ऐसा कौन सा फील्ड था, हैज़ रिचर्ड एवराइट कंट्रीब्यूटेड, यानी रिचर्ड एवराइट ने साइंस के किस क्षेत्र के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, अपना योगदान दिया था, हमने ये बताना है। रिचर्ड एच एवराइट इज़ वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट। वन का मतलब एक, लीडिंग साइंटिस्ट जितने भी आगे बढ़ते हुए मेन जो रिनोन्ड जो साइंटिस्ट थे, फेमस जो साइंटिस्ट, उनमें से एक था। अब आप ये सोचोगे ये साइंटिस्ट नहीं था, यानी ऐसा लगा हुआ है, इसका मतलब ये बहुत से साइंटिस्टों में से एक ऐसा था जो वो भी प्रमुख था, लीडिंग था। ही हैड बीन इंटरेस्टेड, और उसकी रुचि थी, इन साइंस, बस साइंस के अंदर, सिंस हिज बॉयहुड, बचपन से ही विज्ञान में उसकी बहुत रुचि थी। ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, कंट्रीब्यूट योगदान देना, सिग्निफिकेंटली बहुत ही महत्वपूर्ण उसने अपना योगदान दिया था। किस चीज़ में दिया था, बायोकेमिस्ट्री, जीव रसायन के अंदर, एंड मोलिक्यूल जो बायोलॉजी होती है उसके अंदर उसने अपना क्या किया, कंट्रीब्यूशन किया, अपना योगदान दिया। हमारे जो मेंस जिसके अंदर कुछ वर्ड्स थे, 2 वर्ड्स जिसको मैंने अंडरलाइन किया था येलो कलर के साथ, उनमें एक वर्ड था ए पर्सन हु कलेक्ट्स एंड स्टडी कॉइन्स, कॉइन वर्ड था, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉइन को स्टडी करता है, उनको कलेक्ट करता है या पेपर मनी को करता है, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट। और दूसरा था फैसिनेट, किसी चीज़ के प्रति आकर्षित होना, इसके सिनोनिम्स हैं अट्रैक्ट होना, एल्यूर होना। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और यदि आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू।